अब HDFC चेक करवाता हूँ मैं अजीत सर से। अजीत सर, आज एक रिपोर्ट भी आई थी, उस रिपोर्ट ने बड़ा ही एक अजीब सा एक लॉजिक दिया। वो ये कहते हैं कि जब भी मैक्रो डाटा ख़राब होगा तो HDFC के अंदर पैसे को पार्क कर दो, लेकिन जैसे मैक्रो डाटा ठीक हो जाएगा, बाज़ार की स्थिति ठीक हो जाएगी, HDFC से बाहर निकल आओ, क्योंकि फिर वो प्रॉफिट बुकिंग कराएगा। यानी कि ये दुखों का साथी है, सुख का साथी नहीं है। तो ये 1850 पे एक बार पैसा बुक करके बाहर आ जाएं या अभी थोड़ा रुके इसके अंदर? देखिए रिम्पी, कुछ लंबा टाइम हो गया अंडर परफॉर्मेंस का, तो शायद उनके कुछ ऐसे रीजनिंग होंगे, बट मुझे लगता है कि अब HDFC में मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो चुके हैं। तो कोई भी रीजन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से आपको निकलने की जरूरत है। इनफैक्ट आई विल नॉट बी सरप्राइज कि आपको 2050 से लेकर 2100 तक की रेंज आने वाले टाइम में जल्दी दिख जाएगी। तो डेफिनेटली इसमें बने रहना चाहिए। 2 दिन से हम देख रहे हैं कि FIs का पॉजिटिव डेटा। तो हम सबको पता है कि जब भी उनकी शुरुआत होती है प्राइवेट बैंकिंग मेजर IT से, तो थोड़ा भी सपोर्ट अगर वहां से भी आता है और अर्निंग्स की तरफ से भी जो भी चैलेंजेस थे वो थोड़े सबसाइड होते हैं डिपॉजिट रेशियो को लेकर। तो ये सारे फैक्टर्स बेसिकली इंडिकेट यही कर रहे हैं कि अब एटलीस्ट इतने लंबे टाइम के बाद जो ब्रेकआउट आया वो उतनी जल्दी फेड आउट होने वाला नहीं है। वो जब तक कि आप एक तरह से मान के चलिए कि 1700 के जब तक आप ऊपर हैं, तब तक कोई भी रीजन नहीं है HDFC में बेचने का। ठीक है, तो कोई रीज़न नहीं है HDFC में बेचने का, फिलहाल ये नज़रिया आता हुआ दिख रहा है और हम देख भी रहे हैं कि स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी है। हालांकि आज थोड़ा सा सुस्त वो ज़रूर है, पर अभी भी पॉजिटिव नज़रिया बरकरार है। पर इस मार्केट की वॉलेटिलिटी के बीच दो काउंटर्स जो कि काफ़ी मजबूती से ऊपर जा रहे हैं वो है एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक्स, जहाँ पर BSE और CDSL ये दोनों ही काउंटर्स को देखें तो 4% की तेज़ी ये स्टॉक्स दिखा रहे हैं। CDSL की बात करें तो वो एक ऑल टाइम हाई पे है, BSE में भी कुछ हाल है। नरेश जी, ये दोनों ही काउंटर्स में से किसी एक का चुनाव करना हो तो कौन सा होगा? CDSL में तो देखिए धुआंधार तेजी है ही, पर क्या BSE भी एक बार फिर से उनके ऑल टाइम हाई लेवल्स की उम्मीद करें? तो BSE में भी ऑल टाइम आ सकता है, बट CDSL इसलिए इंटरेस्टिंग लगता है कि इसने जो 3-4 बार टॉप बने थे 1600 to 1650 के पास, वो क्रॉस कर दिया, तो मोमेंटम ब्रेकआउट इधर क्लियर है। सो यहाँ पे करंट लेवल्स पे भी बाई होगा, स्टॉप लॉस होगा 1715 का। तो दोनों ही काउंटर्स पर एक व्यू आज अगर हम देखें तो अभी धीरे धीरे करके भारतीय एयरटेल जो है निफ्टी 50 की टॉप गेनर की लिस्ट में एक बार आता हुआ दिखा है। एक बार अजीत भारतीय एयरटेल पे चार्ट चेक देंगे, क्योंकि हाल फिलहाल पिछले 2 दिनों से गिरावट का शिकार जरूर हुआ है, पर जो इनसाइड कैंडल बनाने की कोशिश है, कैसे देख रहे हैं आप इसको, और क्या यहाँ पे कोई फ्रेश ट्रेड का नजरिया है? सृष्टि, देखिए काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी हमें अभी कुछ टाइम पहले ही 1500 से 1650 तक का एक रिट्रेसमेंट हुआ था। अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि रेंज बाउंड बायस जिस तरीके से इसमें डिप आया है, शायद ही आपको रेंज बाउंड बायस इसमें नजर आएगा, और उसी तरीके की पोजीशन भी ऑप्शंस में बिल्ड होती हुई नजर आ रही है, जहां पे कि 1600 पे बोथ कॉल और ऑप्शन पुट ऑप्शन वाले जो सेलर्स हैं वो एक्टिव हो गए हैं। तो शॉर्ट टर्म में शायद आपको ये एक रेंज में नजर आए, बट पोजिशनली अगर आप बात करें तो डेफिनेटली 1540 मेरे हिसाब से इसका एक बेस रहेगा। जब तक ये होल्ड कर रहा है तब तक बायस दोबारा से रहेगा कि रिकवरी देखे 1660 जो प्रीवियस स्विंग हाई था उसको क्रॉस करके 1680 1700 के लेवल तक जाए। बट नियर टर्म में शायद आपको कंसोलिडेशन थोड़ा सा ज्यादा टाइम तक के लिए सहना पड़ सकता है।